नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। लगातार उत्तर बिहार में रेल कनेक्टिविटी में नई खबरें आ रही हैं, नए रास्ते खुल रहे हैं। अभी झंझारपुर लौकहा के बीच जो है वो ट्रेन सेवा शुरू की गई है। लेकिन आज हम बात करेंगे इससे आगे कि बिहार में नॉर्थ ईस्ट का एक नया कॉरिडोर बन सकता है और इसके लिए अब आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। संजय झा को आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, गोपाल जी ठाकुर को आवाज़ उठाने की ज़रूरत, तमाम जनप्रतिनिधियों को आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये रूट बहुत अहम है। हाल ही में लौकहा बाज़ार से झंझारपुर के बीच ट्रेन सेवा शुरू हुई और जो झंझारपुर के सांसद हैं रामप्रीत मंडल और संजय कुमार झा, इनको ये रिपोर्ट देखनी चाहिए, क्योंकि रामप्रीत मंडल ने जो है वो बहुत अहम मुद्दा उठाया। और ये रेलखंड है सीतामढ़ी निर्मली के बीच में एक नई रेल लाइन बनाने का, जिसकी परिकल्पना मनमोहन सिंह के समय लालू यादव ने की थी, तत्कालीन रेल मंत्री ने। तो उस मांग को अब आगे बढ़ाने की आवश्यकता है और सांसद रामप्रीत मंडल ने कहा कि उनका अब अगला टारगेट यही रहेगा कि सीतामढ़ी जयनगर लदनिया लौकहा लौकही जो लाइन है निर्मली तक की, जो रेलवे के पिंक बुक में है और इसके लिए फंडिंग नहीं मिल रही है, ठंडे बस्ते में डाला गया है, तो उस पर उन्होंने कहा कि लौकही निर्मली के बीच जो 188 किलोमीटर की जो स्वीकृत रेल परियोजना है, इसका निर्माण कार्य शुरू कराने के लिए वो प्रयास करेंगे। अब इन्होंने टारगेट पे लिया है कि ये प्रयास करेंगे, संसद में ये आवाज़ उठाएंगे रामप्रीत मंडल, और ये आपको मैप के जरिए भी बताएंगे कि किस तरह से ये कितना अहम है ये नॉर्थ ईस्ट के लिए। और उन्होंने ये भी कहा कि 3 दिनों के बाद लौकहा से दरभंगा तक ट्रेन चलाने के लिए वो विभाग के अधिकारी से अनुरोध करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा था कि मार्च तक प्रयास रहेगा उनका कि लौकहा से दिल्ली के बीच में ट्रेन चल जाए। तो ये सब उनका टारगेट है आगे आने वाले दिनों में, रामप्रीत मंडल जो झंझारपुर के सांसद हैं। लेकिन क्या ये इतना आसान है? क्योंकि जिस परियोजना को रेलवे ने ठंडे बस्ते में डाल दिया है, उस पर कोई पैसा फंडिंग नहीं हो रही है, उसकी स्वीकृति नहीं हो रही है, उसको कैबिनेट से अभी अप्रूवल नहीं मिला है, तो क्या वो इतना आसान है? ये बड़ा सवाल है। तो रेलवे को भी समझना चाहिए और हम आपको मैप के जरिए दिखा देते हैं कि अभी की स्थिति क्या है। अगर निर्मली से कोई ट्रेन आती है तो कुछ इस तरह से झंझारपुर होते हुए, दरभंगा होते हुए, ये सीतामढ़ी होते हुए गोरखपुर की तरफ जाती है। तो जाहिर सी बात है ये रूट थोड़ा सा लंबा नज़र आ रहा है वी शेप में। लेकिन अगर निर्मली से ये नया रूट जो लौकही लौकहा जयनगर होते हुए अगर ये सीतामढ़ी का ये नया रूट बन जाता है, तो न सिर्फ ये पूरे उत्तर बिहार को के जो नेपाल से जुड़े हुए क्षेत्र को ये फ़ायदा पहुंचाएगा, बल्कि एक नॉर्थ ईस्ट का एक नया गेटवे, एक नया रास्ता, एक नया विकल्प भी बनेगा। अब इस रूट को आप ऐसे समझिए कि निर्मली से ये लाइन जो है, नई लाइन लौकही होकर के लौकहा होते हुए, ये लदनिया जयनगर होते हुए ये जो है सीतामढ़ी के अंदर आएगी। और इससे जो है फ़ायदा ये होगा कि अब नेपाल के सीमावर्ती जो क्षेत्र हैं वो रेल कनेक्टिविटी से जुड़ जाएंगे और जो प्रेशर आने वाले दिनों में इस रेलखंड पर होगा, उसका जो है वो प्रेशर रिलीज़ हो जाएगा निर्मली से ही। निर्मली से एक नई लाइन कट जाएगी तो एक शॉर्टकट रास्ता वाया जयनगर होते हुए सीतामढ़ी तक होगा। लेकिन इस पर अभी फ़िलहाल रेलवे का ध्यान नहीं है। लेकिन आगे आने वाले दिनों में ये रणनीतिक दृष्टिकोण से काफ़ी अहम परियोजना है। और वो कैसे है, एक और मैप के ज़रिए समझिए। ये नॉर्थ ईस्ट से अगर आप कोई ट्रेन आ रही है इस समय, और ये जो है वो फारबिसगंज होते हुए ये इस तरह के रूट्स पे ये जाएगी और तब निर्मली जंक्शन का निर्माण होगा। क्योंकि अभी जो ये ब्लू लाइन है ये वी शेप में है और ये इस तरह से ट्रेन जा रही है। लेकिन भविष्य में जो ये रेड लाइन अगर बन गई तो बिल्कुल ही नेपाल के किनारे से ये रेल लाइन निकल जाएगी और जो प्रेशर रिलीज़ होगा निर्मली से ही प्रेशर रिलीज़ हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट की ट्रेनों का, और वो लौकही लौकहा होते हुए एक ट्रेन का रास्ता बन जाएगा। तो वो वहाँ से प्रेशर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये आने वाले दिनों में इस परियोजना को ध्यान में रख करके इस पर काम करना होगा। और न सिर्फ आने वाले दिनों, इसको अभी से ही शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि साल दर साल परियोजना की लागत बढ़ती चली जाती है। अगर रेलवे इसको अभी से टेकअप करता है तो निश्चित रूप से आने वाले समय में ये एक अच्छा विकल्प, एक अच्छा मार्ग तैयार होगा नॉर्थ ईस्ट का, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट पे ही फोकस है। नॉर्थ ईस्ट से कई
जो रूट्स को लाने की तैयारी हो रही है, जैसे कि अररिया, गलगलिया और सुपौल की जो लाइन है, या फिर अभी जो मौजूदा लाइन है फारबिसगंज सरायगढ़ वाली, ये सारी लाइनें जो है, इसमें एक ये लाइन अगर जुड़ जाता है तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में ये बहुत बड़ा फ़ायदे का जो है रेलवे, न सिर्फ रेलवे के लिए बल्कि आम लोगों के लिए भी होगा। ये एक नया विकल्प, एक नया रूट खुल जाएगा। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में रेलवे इसको टेकअप करेगी और सांसद इसको आवाज़ उठाएंगे, खास करके संजय झा इस मुद्दे को उठाएंगे, ऐसी उम्मीद है। और अगर संजय झा जिस मुद्दे को उठाते हैं उस पर रेलवे या केंद्र सरकार इस समय गंभीर नज़र आती है, तो उम्मीद यही है कि आने वाले दिनों में इस परियोजना पर भी कुछ काम देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारी सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो साझा करूँगे। अब देखते हैं दरभंगा रॉक्स। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय बतला।